कई मामलों में आरोपी महीनों तक पुलिस को छकाते रहने वाले डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई। इससे पहले अवैध असलाह मामले में अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग अवैध असलाह के केस के अलावा अब्बास पर कई मामले चले और इस पूरे मामले में ईडी की कस्टडी में अब्बास को सौंपा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब्बास की क्राइम कुंडली है और अगले 7 दिन की जो रिमांड पर लिया गया है अब्बास को, उसमें क्या कुछ हो सकता है। अब्बास की हेकड़ी तार तार, कानून का हंटर लगातार, कुर्की गिरफ्तारी जैसे फैसले और बढ़ी अब्बास की मुश्किलें। आखिरकार पकड़ा गया अब्बास। अब क्या करेगा डॉन का परिवार। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के प्रयागराज यूनिट ने अब्बास की गिरफ्तारी नाटकीय अंदाज में की। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जहां पर अब्बास अंसारी को कोर्ट से बाहर लाया जा रहा है। 7 दिन की रिमांड पर ईडी को दिया है कोर्ट ने। 14 दिन की रिमांड मांगी थी और अब देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बने। मोइन, सीधे आपके पास आ रहे हैं। अंसारी को मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को 7 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड पे दिया गया है और इस वक्त अब्बास अंसारी कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे बात करने से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब्बास अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। आप आइए। ये इस वक्त अब्बास अंसारी यहाँ पर हैं। अब्बास अंसारी से तो देखिए अब्बास अंसारी को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब्बास अंसारी से बात हो सके, लेकिन पुलिस की भी शायद कोशिश यहाँ पर यही है कि अब्बास को बिना किसी बातचीत के यहाँ से बाहर ले जाया जा सके। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें प्रयागराज की जो जिला जज की कोर्ट है उसमें पेश किया गया। अब्बास अंसारी को इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर के बाहर खासी गहमा गहमी के हालात हैं, काफ़ी धक्का मुक्की हो रही है और इस वक्त हमने अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की। अब्बास अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, देश में बोलने पर आज़ादी है। आप देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी को खासी कड़ी मशक्क़त के बीच जो है वो कोर्ट परिसर से बाहर निकाला जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को खासे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हम एक बार फिर से अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि और वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। और ये देखिए काफ़ी गहमे गहमी का माहौल है, खासी धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है और सुरक्षा कर्मियों को खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है अब्बास अंसारी को यहाँ से ले जाने के लिए। तो जिला जज की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 7 दिनों की ईडी की रिमांड में दिया है। 7 दिनों तक ईडी के कस्टडी रिमांड में रहेंगे अब्बास अंसारी। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि अब्बास अंसारी से बातचीत कर सकें। आप देखिए ये सामने की तरफ अब्बास अंसारी बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाथ जोड़कर वो इशारा कर रहे हैं। इसी गाड़ी पर अब्बास ईडी की गाड़ी में बैठा है। सामने आप देखिए अधिकारी जो है का माहौल है। अब्बास अंसारी को कोर्ट से ले जाया जा रहा है। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से अब्बास अंसारी को निकालने के लिए। तो जिला जज की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी की रिमांड में सौंपने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी 7 दिनों तक ईडी की निगरानी में रहेगा और
ईडी की जो टीम है वो अब्बास अंसारी को लेकर जा रही है इस बीच फिर से अपने साथ। और आप देखिए कि ये अब्बास अंसारी की जो गाड़ी है, गाड़ियों का काफिला, कई गाड़ियां ईडी की हैं, इसके साथ साथ कई गाड़ियां आप देख सकते हैं कि पुलिस की सिक्योरिटी की हैं। वो गाड़ियां यहां पर तेजी से वापस बढ़ती जा रही हैं और संभवतः ये गाड़ियां जो है अब ईडी के दफ्तर जाएंगी, क्योंकि 7 दिन की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर किए है। तो इस वक्त आप देखिए कि प्रयागराज कोर्ट से बाहर ये गाड़ियां जो है, गाड़ियों का काफिला सुरक्षा के लंबे काफिले के साथ जो है ये लगातार कोर्ट से निकलकर ईडी दफ्तर की तरफ जा रहा है। इस दौरान हमने अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की। उसने बार बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारे देश में बोलने पर पाबंदी है, कुछ भी कहने पर पाबंदी है, मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एक तरीके से व्यवस्था पर तंज कसा है अब्बास अंसारी ने। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब्बास अंसारी की मुश्किलें और बढ़नी तय हो गई हैं। 7 दिनों तक वो ईडी की कस्टडी में रहेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो देखिए मोइन की आपने पूरी रिपोर्ट देखी, और जो सबसे अहम बात कि जो बात मुख्तार अंसारी ने कही थी वही बात बेटे अब्बास ने भी दोहराई है। मुख्तार अंसारी से जब कोर्ट में पूछा गया था कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मुख्तार अंसारी ने कहा था बोलना मना है, और वही बात आज अब्बास अंसारी ने दोहराई है। जब ये वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब प्रयागराज में जो जिला कोर्ट है वहां से ईडी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने पूछा कि अब्बास आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अब्बास ने कहा कि इस देश में बोलने पर मनाही है, और अब्बास कुछ नहीं बोला। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब्बास को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा है। ईडी की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल 7 दिन की कस्टडी रहेगी। अब्बास से कई बिंदुओं पर पूछताछ होनी है, और ये हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ईडी लेकर आ रही थी कोर्ट रूम के बाहर अब्बास को। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। तो देखिए ये बयान दिया है अब्बास अंसारी ने, और अब्बास ने कहा कि अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। बोलने की आजादी पर रोक है। बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। बोलने की आजादी पर रोक है। तो देखिए अब्बास अंसारी ने 2 बातें कही। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है, बोलने की आज़ादी पर रोक है। तो ये 2 बातें अब्बास ने कही। लेकिन आपको बता दें इस वक्त का अपडेट ये है कि कल ईडी ने हिरासत में लिया था, और आज कोर्ट में 14 दिन की हिरासत मांगी थी, रिमांड पर मांगा था ईडी ने, लेकिन 7 दिन की कस्टडी मिली है ईडी को, और कोर्ट रूम से अब अब्बास को ले जाया गया है। माना जा रहा है कि शायद ईडी एक बार फिर से अपने दफ्तर लेकर जाएगी, और ईडी ने यह भी दलीलें दी थी कि मऊ, गाजीपुर ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर ले जाना पड़ सकता है अब्बास को पूछताछ के लिए। और जानकारी ये भी सामने आई थी कि कल जो लंबी पूछताछ हुई उसमें जो आय के स्रोतों को लेकर चर्चा हुई थी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स को लेकर चर्चा हुई थी, उसमें अब्बास के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी, और इन सब के बीच कल ही हिरासत में ले लिया था ईडी ने, और आज कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है ईडी को, हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये ताज़ा अपडेट ये है कि मुख्तार अंसारी जेल में है, और अब अब्बास के सामने भी संकट गहरा होता चला जा रहा है। अब्बास को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है, कस्टडी में भेजा है। 7 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को मिली है। अब्बास से कई बिंदुओं पर पूछताछ के लिए ये रिमांड मिली है, और कोर्ट रूम से निकलते हुए अब्बास ने कहा कि जो बोलने की आज़ादी है उस पर रोक है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर आज कोर्ट में पेश किया गया अब्बास अंसारी को। और बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम रहा। हिरासत में लेने का मुख्तार को लेकर पूछताछ होनी थी, लेकिन हिरासत में ले लिया गया अब्बास को और अब 7 दिन की रिमांड पर अब्बास को लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार जुड़े हैं। मोइन, कोर्ट रूम से बाहर से लेकर गाड़ी तक आपने कई बार अब्बास से बात करने की कोशिश की और उस बातचीत में 2 ही बातें अब्बास ने कही कि सच बोलने पर पाबंदी है, देश में बोलने के अधिकार पर पाबंदी है। ये बात अब्बास ने कही और कुछ नहीं बोला। अब अब्बास को कहां ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तकरीबन 4 घंटे के इंतजार के बाद प्रयागराज की जिला जज की जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया। ईडी की जो अर्जी थी उस अर्जी को आंशिक तौर पर मंजूर कर लिया। जो अब्बास अंसारी को कस्टडी रिमांड मांगी थी ईडी ने, उसे मंजूर तो कर लिया, लेकिन 14 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। तो ये कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी के लिए एक बड़ा झटका है। और जैसे ही अदालत का फैसला आया उसके बाद जो ईडी की टीम थी वो सुरक्षा कर्मियों के साथ अब्बास अंसारी को लेकर बाहर आई, क्योंकि कोर्ट परिसर से बाहर तक आने में पैदल ही ये रास्ता तय करना था। इस दौरान बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी थे और जो दूसरे वकील थे वो वहां पे मौजूद थे। तो काफी मतलब एक हंगामा सी स्थिति रही, हंगामे से हालात रहे। जो मीडिया के लोग थे वो अब्बास अंसारी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही थी। इस बीच हमने कई बार अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुस्कुरा करके सिर्फ इतना ही कह रहा था कि हमारे देश में बोलने पर पाबंदी है। यानी एक तरीके से जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर तंज करने की कोशिश कर रहा था अब्बास अंसारी। बहरहाल कोर्ट रूम से निकाल करके जो ईडी की टीम है वो उसे अपने साथ ले गई है और संभवतः वो अपने दफ्तर जो प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में है, प्रयागराज यूनिट जो जोनल यूनिट है वहां पर लेकर के रवाना हुई है। और अब 7 दिनों तक अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा। ईडी जहां चाहेगी उसे ले जाएगी और जो सामान्य दिशा निर्देश दिए जाते हैं किसी को भी कस्टडी में लेते वक्त, वो सारे दिशा निर्देश जो है वो जिला जज की कोर्ट ने भी दिए हुए हैं कि आप किसी को मतलब प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। तो जो सामान्य जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं वही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़नी तय है। 7 दिनों तक अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा और ईडी की टीम जो है उसे लेकर प्रयागराज कोर्ट से अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गई है। बिल्कुल मोइन, और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चली, इन सब के बीच थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी से जब कोर्ट में सवाल पूछा गया था तो मुख्तार अंसारी ने भी कहा था कि बोलना मना है। वही बात अब्बास अंसारी भी बोल रहा है। तो इसे खौफ माना जाए या फिर व्यवस्था पर एक स्ट्रेटजी के तहत तंज माना जाए? देखिए, ये इनको अच्छे से पता था अब्बास अंसारी को कि जो पुलिस के लोग हैं वो उसे मीडिया से प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं करने देंगे, बहुत मौका नहीं देंगे। इसलिए बहुत अच्छा जो हालात है उसमें वो कोई बहुत राजनीतिक बयानबाजी कर सकने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वो जो सियासी समीकरण है वो दूसरे तरीके के हैं। अब्बास अंसारी और उनका जो पूरा परिवार है वो किन्हीं दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं और लेकिन जो सत्ता है वो दूसरी पार्टी की है। तो जो हालात है उस हालात में समझा जा सकता है कि अब्बास अंसारी के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा है और इस मुश्किल भरे वक्त में अब्बास जो है किसी तरीके की सियासी बयानबाजी करने के हालात में नहीं था। इसलिए बहुत सधा हुआ एक बयान, सिर्फ 2 लाइन का बयान जो है वो अब्बास अंसारी की तरफ से दिया गया। इस दौरान अब्बास अंसारी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए और मुस्कुराते हुए चेहरे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि नहीं, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन समझा जा सकता है कि जिसके परिवार के कई सदस्य जेल में हों और तमाम दूसरे लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, तमाम जांचें पेंडिंग हो, तो उसकी स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।